किसी ने मुझसे पूछा आपके कितने दोस्त हैं? मैंने कहा मेरा एक भी दोस्त नहीं है, जितने भी हैं सारे जिगर के टुकड़े हैं। पहले 4th स्टैंडर्ड से लेके स्कूल और उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद एमबीए, इस पूरे सफर के दौरान मेरे दोस्त कम जिगर के टुकड़े ज्यादा बने हैं। गाइस, इस फ्रेंडशिप डे पर मैं आपके लिए एक अद्भुत कहानी, एक विचित्र केस स्टडी लेकर आया हूं जो आपको गुदगुदाएगी भी और साथ में सोचने पर मजबूर भी कर देगी। तो चलिए गाइस, चलते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक में, जहां जापान के दो प्लेयर जो कि अच्छे खासे दोस्त थे, बचपन से ही साथ में ही प्रैक्टिस करते थे और साथ में ही ओलंपिक के लिए वो सिलेक्ट भी हुए थे। पोल वोल्ट में एक गेम होता है ओलंपिक में, पोल वोल्ट। उसमें प्लेयर दूर से रन करके आता है और एक हाइट पर एक पोल को क्रॉस करना होता है, जैसा कि आप फोटो पर देख पा रहे होंगे। तो ये दोनों प्लेयर जापान के जो थे, इनके नाम थे ओए और निशिदा, जो कि यूएसए से कॉम्पीट कर रहे थे। बट दुर्भाग्यपूर्ण गोल्ड यूएसए जीत चुका था। अब ये दोनों दोस्त आपस में सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए कॉम्पीट कर रहे थे। बट 5 घंटे कंपटीशन चलता रहा और कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि गोल्ड 4.35 की हाइट पर यूएसए ले चुका था। अब ये दोनों 4.25 की हाइट तो क्रॉस कर रहे थे, लेकिन 4.35 की हाइट कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा था। बट फाइनली जब लास्ट में सब बोर हो गए, तो जो कमेटी थी, जो ज्यूरीज थी, उन्होंने जापान से ही बोला कि दोनों प्लेयर आपके ही हैं, अब आप ही डिसाइड करिए कि आप किसको सिल्वर और किसको ब्रॉन्ज देना चाहते हैं। तो फिर जब रिप्लेस देखा गया और पाया गया कि जो ओए और निशिदा था, उसमें से दोनों ने 4.25 की हाइट क्रॉस की है। बट जो निशिदा था उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में हाइट क्रॉस की थी और जो ओए था उसने सेकेंड अटेम्प्ट में। तो इस बेस पर, इस आधार पर निशिदा को सिल्वर दिया गया और ओए को ब्रॉन्ज दिया गया। फिर फाइनली जब ये दोनों दोस्त अपना अपना मेडल लेके अपने देश वापस गए, यानी कि जापान वापस गए, तो इन्होंने एक अद्भुत काम किया जो आज एक मिसाल बन गया है। ये दोनों एक ज्वेलर्स के पास गए और इन्होंने अपने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को इस तरह से कट किया, आपस में इस तरह से कट किया कि आपस में कट किया और फिर दोनों को इस तरह से जोड़ा कि आधा हिस्सा सिल्वर का आया और आधा हिस्सा ब्रॉन्ज का आया, दोनों के हिस्से में। तो गाइस, इन्होंने एक फ्रेंडशिप की एक अद्भुत मिसाल पेश की, जिसे हम आज फ्रेंडशिप मेडल के नाम से जानते हैं, एंड इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज फ्रेंडशिप मेडल। तो गाइस, आज की इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि गिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन गेटिंग। हाँ, मैं फिर से दोहराऊंगा कि देना ज्यादा जरूरी है बजाय पाने के, क्योंकि फ्रेंडशिप कोई बैलेंस शीट थोड़ी ना है कि जैसे हमें मैच करना हो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना ज्यादा किया, तुमने मेरे लिए इतना कम किया। क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए किया वो इट वाज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और जो तुमने मेरे लिए किया वो भी इट वाज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। और किसी ने क्या खूब कहा है कि दोस्ती का रिश्ता भाई के रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि भाई आपको मिलता है, आपको सौंपा जाता है, बट दोस्त आप अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने दिल और दिमाग से चुनते हैं। और गाइस, काफी लोग आज की डेट में ऐसा बोलते भी हैं कि इस तरह के दोस्त आज के समय में नहीं मिलते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, कृष्ण सुदामा से लेके ओए निशिदा तक आज के समय भी ऐसे दोस्त मिलते हैं। सिर्फ उसे देखने की जरूरत है कि आप जैसा दोस्त अपने जीवन में पाना चाहते हैं, वैसा दोस्त आप खुद बन जाइए। आप जैसा दोस्त अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप वैसा दोस्त ढूंढने की बजाय आप वैसे दोस्त खुद बन जाइए, तो आप समझ जाइए आपको वैसा दोस्त मिल गया। और दोस्ती का परीक्षण करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। हालांकि दोस्ती किसी भी टेस्ट से बड़ी है, बट फिर भी आप इस ट्रिक की सहायता से टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत बड़ी एक मुसीबत में हैं, उस मुसीबत से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक फोन कॉल करने की परमिशन है, तो उस समय के दौरान आपके दिल और दिमाग में जो पहला नंबर आएगा, समझ जाइए वही आपका सबसे सच्चा, सबसे अच्छा दोस्त है। अब वह दोस्त आपका कोई भी हो सकता है, आपकी माताजी हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके गुरुजन, आपकी छोटी बहन, आपके भाई, कोई भी हो सकता है जिसे आप पहला फोन कॉल करेंगे।
तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।